श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। आइए बड़े ही आनंद मंगल भावना के साथ में आज 4 महीने के बाद हमारे प्रथम स्कंद की यात्रा पूर्ण करके आज हम द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। इस स्कंद में 10 अध्याय हैं और 10वें से भी जो प्रथम अध्याय है इसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का जो विशाल विराट स्वरूप है उसकी चर्चा इस अध्याय में है। जैसे बड़ी भाव प्रेम से अब हम आज से चर्चा करना आरंभ करेंगे। कितना समय प्रभु लेंगे ये तो प्रभु ही जानते हैं। हमारा तो बस इतना ही कर्म और धर्म है कि हम बड़े प्रेम भाव से इसका चिंतन करें। आइए द्वितीय स्कंद में आज हम प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अब तक ऋषि बोले, सूत भगवान बोले, साउनकादिक मुनि बोले, महाराज परीक्षित बोले, लेकिन आज बोलते हैं सुखदेव भगवान। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव बाबा की वाणी आरंभ होती है और जैसे महात्मा है वैसे उनकी वाणी की भी दिव्यता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने राजा परीक्षित की प्रशंसा करी क्योंकि एक शिष्य ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शिष्य ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न की प्रशंसा की जाए कि तुमने बड़ा उत्तम किया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं वरीयानेशते प्रश्नः, बड़ा उत्तम प्रश्न तुमने किया है, वर श्रेष्ठ प्रश्न किया। और कैसा है, श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कृतो लोकहितम नृप, ये तुमने स्वयं के लिए ना करके ना समाज के लिए किया है। जब लोकहित के लिए कोई कर्म किया जाए तो वो कल्याणकारी बन जाता है। जब वो लोक कल्याण के लिए हो जाए तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। ये पूरे संसार के हित के लिए तुमने किया। और आत्मविद सम्मतः, जो आत्मज्ञ लोग हैं, आत्मवित हैं, यानी आत्मज्ञ लोग जो हैं, परमात्मा को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले, आत्मा परमात्मा के भेद को समझने वाले, वो भी इसको सम्मति देते हैं प्रश्न को कि वाह अद्भुत, साधु साधु, क्या उत्तम प्रश्न किया है। और श्रोतव्यादिषु यः परः, जो श्रोतव्यादि जो कर्म है, यानी सुनना, बोलना, संकीर्तन करना, देखना, वो सारी बातें इसमें आई हैं। यानी इसी प्रश्न में आ गई हैं कि क्या देखना चाहिए, किन को देखें, किन को सुने, किन का भजन करें, किन का कीर्तन करें। तो तुमने जो प्रश्न किया उस एक ही प्रश्न में बहुत सारे गूढ़ प्रश्न छिपे हुए हैं। तो तुम्हारे इस एक प्रश्न से ही मानो बहुत दिव्य कथा का आज शुभारंभ होगा। इसलिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। देखो महाराज परीक्षित, बहुत सारे संसार में ऐसे भी लोग हैं जो घर गृहस्थी में ही फंसे हुए हैं, है ना। गृहेषु गृहमेधिनाम, घर के ही जंजालों में इतने फंसे हुए हैं कि वो बेचारे न तो अपने स्वरूप को जानते हैं। अपश्यताम आत्मतत्वे, आत्मतत्व, जो अपने आत्मतत्व को नहीं जानते, यानी स्वयं के स्वरूप को नहीं जानते। तो क्या है कि उन लोगों के लिए भी तो हजारों बातें रहती हैं जो उनको सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए, लेकिन उससे वो दूर ही रह जाते हैं। आज आपके प्रश्न के द्वारा वो जो हजारों बातें हैं आज वो उनके सम्मुख आएंगी। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, मनुष्यों के लिए जो हजारों बातें हैं कि क्या सुने, क्या देखें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे चलें,
इस कथा के माध्यम से, या ये कहें तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से, आज वो सारी बातें उस समाज तक भी पहुंच जाएंगी। इसलिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अब यहाँ मनुष्यों का जीवन कैसा हो गया कि निद्रया ह्रियते नक्तं, उनकी जो निद्रा है उसमें या तो रात्रि बीत रही है, या व्यवाये न च वावयम्, या अपनी जवानी का उपभोग करने में, इस जवानी को समाप्त करने में, या इसमें निद्रा, उनकी जो रात्रि है वो कट रही है। और दिन दिवाचार थे हया राजन, या तो धन की हाय है, धन के लिए मरे जा रहे हैं उसके लिए दिन कट रहा है, या कुटुंब भरने नवा, या अपने जो परिवारीजन हैं, अपने बंधु बांधव हैं, या फिर उनके भरण पोषण में ही दिन चले जा रहा है। तो दो ही चीज़ों में दिन बर्बाद हो रहा है, दो ही चीज़ों में रात्रि बर्बाद हो रही। ऐसे में कैसे वो लोग आत्मज्ञ बन सकते हैं, कैसे आत्मा के स्वरूप को जाने? इसलिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है। देहापत्य कलत्रादिश्वात्म सैन्य स्वसत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। यह भी एक बड़ी सच्चाई है। हम लोग रोज हमारे सामने कितने लोगों की मृत्यु होते देखते हैं। सबको पता है कि मृत्यु अटल है, सत्य है, निश्चित है, होनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम उस मृत्यु की कोई चिंता नहीं करते और देखते रहते हैं। कहीं कोई मर गया, थोड़ी सी देर के लिए भाव प्रकट होता है कि वैराग्य होता है कि अरे मर गया, एक दिन सबको जाना, और व्यक्ति फिर लग जाता है। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि ये जिनके पालन पोषण में व्यक्ति पागल हुए जा रहा है, जिन बंधु बांधवों में आसक्त हुए जा रहा है, माया का स्वरूप ही नहीं समझ पा रहा है, जिनके लिए वो वर्षों तक कुछ करे वही उसको धोखा दे जाते हैं, चले जाते हैं। यही तो माया जगत है, यही तो प्रपंच है। और ऐसे असत जगत में पढ़ करके भी वो किसी प्रकार की कोई बात को समझ नहीं पा रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए भला क्या ही कहा जाए, उसको कैसे समझाया जाए? तो इसके लिए तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है जो ऐसे जनों का कल्याण करेगा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। तो तस्माद् भारत सर्वात्मा, सुखदेव बाबा कहते हैं तो महाराज परीक्षित, इसीलिए जो अभय पद को प्राप्त करना चाहे, जो परम धाम की प्राप्ति चाहता हो, उसको तो क्या करना चाहिए कि सर्वात्मा जो भगवान है उन्हीं का श्रोतव्य श्रवण करे, कीर्तितव्य कीर्तन करे, और स्मरतव्य और उन्हीं का स्मरण करे। ये तीनों कर्म जो हैं उन्हीं परमात्मा का, यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला जो चरित्र हैं उन्हीं का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण होना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये एक समझने योग्य श्लोक है आपके लिए। कोई विचार करता है कि आपका क्या कहना है, फिर हम भागवत ही सुने, या हम जाप ही जाप करते रहें, या आखिर हम करें तो करें क्या? तो भैया ये श्लोक आप सबके लिए है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, प्रत्येक मानव मात्र का जो मुख्य अंतिम कर्म है वो क्या होना चाहिए कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये देखो, जो जन्म लाभ पर पुंसाम, जो मानव हैं उन मानवों के जन्म का लाभ ही यही है। यानी इस मानव देह की, जो मानव देह हमें मिली है, इस मानव देह की विशेषता यही है कि जैसे भी हो, सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठ, चाहे सांख्य से हो, योग से हो, है ना, स्वधर्म परिनिष्ठ यानी अपना धर्म निभाते हुए हो, कोई अन्य कर्म करते हुए, एक ही बात होनी चाहिए कि अंते नारायण स्मृति। कुछ भी कर्म करो लेकिन ऐसा करो जब तुम्हारी मृत्यु का समय आए तो अंतिम समय तुम्हारी जिह्वा पर नारायण हो, तुम्हारे हृदय में नारायण का स्मरण हो। यही एक मानव देह की विशेषता है। तुम चाहे कुछ भी करो, आप कैसे भी करिए, बस इतना ही होना चाहिए, चाहे वो धर्म में परिनिष्ठित होकर हो जाए या किसी अन्य कर्म के द्वारा हो जाए। होना यही चाहिए कि अंतिम समय भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। यही मानव देह की विशेषता है। प्रायेण मुनयो राजन्यवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। अब ये भी तो आश्चर्य की बात है कि प्रायेण मुनयो राजन, सुखदेव बाबा कहते हैं कि महाराज परीक्षित, प्रायशः देखा गया है कि निवृत्ता विधिषेधतः,
भगवान के बहुत सारे तो ऐसे महात्मा जन भी हैं जो निवृत्ता यानी निर्गुणोपासक हैं, निवृत्त हो चुके हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है। निवृत्त भी हैं और विधिषेधता यानी विधि निषेध से परे हो चुके हैं। देखिए, हम विधि निषेध में बंधे हैं, हमारे लिए कहा जाता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सही है, ये गलत है, ये सारे विधि निषेध हमारे लिए ही हैं। लेकिन जो महात्मा सुखदेव जी जैसे, सुखदेव बाबा जैसे, जो विधि निषेध से परे हो चुके हैं और निर्गुण में उपासित हैं, निर्गुण में स्थित हैं, वो भी निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। कभी कभी वो निर्गुण में स्थित रहने वाले जो बड़े बड़े महात्मा जन हैं, कभी कभी वो भी हरि के गुणानुवाद में लगे रहते हैं। कभी कभी भगवान के गुण के अनुकथन में यानी भगवान के गुणों को गाने में लग जाते हैं। जैसे भगवान सुखदेव अब भागवत कथा सुनाने आए, वो तो निवृत्त हैं, विधि निषेध से परे और निर्गुण में स्थित रहते थे, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के कल्याण के लिए वो गंगा तट पर चले आए हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कोई निर्गुण में स्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन हरि के गुणों का कथन जो है, हरि गुण गाना जो है, उससे श्रेष्ठ यहाँ कुछ भी नहीं माना गया। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि इसलिए जो है हरि के गुण गाना सबसे उत्तम है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। यह जो भागवत नाम का पुराण है, और कैसा पुराण की ब्रह्म संहितम यानी ये ब्रह्म संहित है, ब्रह्म से संहित कहा गया। और अधीतवान द्वापरादो, पूर्व काल में ये जो है द्वापर का जो अंतिम चरण था, उस समय ही मेरे पिता पितुर्द्वैपायनादहम्, मेरे पिता श्री वेद व्यास जी जो हैं, उन्होंने इसकी रचना करी और उन्हीं से मैंने इसका अधीतवान, अधीतवान मतलब मैंने इसका अध्ययन किया था। कब? उस कालखंड में जब उन्होंने इसकी रचना करी थी।